जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कृष्णा, अंतर्मन में श्याम बसे, धड़कन में राधा रानी हो। अंतर्मन में श्याम बसे, धड़कन में राधा रानी हो। सांस की उथल पुथल में मुरली की तान सुहानी हो। सांस की उथल पुथल में मुरली की तान सुहानी हो। काम क्रोध का वास न हो, लोभ मोह सब खो जाए, प्रभु चरण में मिले चाकरी और ये मन वृंदावन हो जाए। प्रभु चरण में मिले चाकरी और ये मन वृंदावन हो जाए। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जो जिंदगी को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। तो आज का संदेश अंत तक जरूर सुनेगा, क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण के संदेश सुनते हैं और उनकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं, उनका हाथ स्वयं भगवान कृष्ण थाम लेते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भगवान कृष्ण को जो प्रेम देता है, उनके लिए तो भगवान कृष्ण सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो दोस्तों, चलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अपने भक्तों से यह जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, ये कलयुग है। यहाँ लोग दूसरे की तकलीफ को उनके कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा मानते हैं। अजीब इंसान है इस कलयुग की दुनिया में। जब खुद पर बीतेगी तो आह करते हैं, जब खुद पर बीते तो आह करते हैं, और दूसरों पर बीते तो वाह करते हैं। दूसरों पर बीते तो वाह करते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। भोले भाले लोगन को ही नारायण मिल जाए। भोले भाले लोगन को ही नारायण मिल जाए। ऐसे कलयुग के कुछ लोग खुद को बहुत ही शातिर समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, जिसने उन्हें बनाया है वो कितना शातिर होगा। जिसने उन्हें बनाया वो आखिर कितना शातिर होगा। उसकी नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति अक्सर झुककर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़कर चलता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति झुककर चल रहा है तो समझ जाना कि वो ऊंचाई पर जाने वाला है। लेकिन कोई अकड़ दिखाने में व्यस्त है तो समझ लेना वो बहुत ही जल्दी नीचे भी गिरने वाला है। अभी तू ही सोच, तुझे झुकना है या अकड़ दिखानी है, लेकिन झुकते वक्त भी ध्यान रखना है, झुकना भी वही जहां आत्मसम्मान सही सलामत रहे। तुझे झुकना है तो तेरे क्रोध के सामने झुक, तेरे कृष्ण के सामने झुक। एक बार जो मेरे सामने झुक जाता है, उसे जिंदगी में किसी के भी सामने झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हर एक में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों को देखकर जीने में खुद को ही खो देते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तू खुद की प्रतिभा को देख, खुद की खूबी को पहचान। दूसरों के जैसे बनने के चक्कर में अपने अंदर की इंसानियत को बिकने मत दे। खूबसूरत चेहरा बूढ़ा हो सकता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, अदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है, और मेरे नजरों में वो एक सच्चा भक्त कहलाता है। इसीलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी इंसानियत को जिंदा रख। अरे, जिसके पास सब कुछ है लेकिन इंसानियत नहीं है, उसके साथ ये कृष्ण कभी रहता ही नहीं है। और जिसके पास कृष्ण नहीं, जिसके साथ कृष्ण का साथ नहीं, उसकी जिंदगी नहीं नरक बन जाती है। जो दूसरों को दुख देकर हंसता है, कर्म भी उसे दुख देकर 100 बार रुलाता है। इसीलिए दूसरों को दुख देने से पहले ये अवश्य सोचना चाहिए कि यही दुख का वज्र यदि मेरे सिर पर पड़े तो क्या होगा। और जिस प्रकार बिच्छू को ये पता नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं को भी चुभ सकता है, तकलीफ दे सकता है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसने किए हुए दुष्कर्म उसी को बाद में तकलीफ देंगे। इसीलिए दुख सहने वाला आगे जाके सुखी हो सकता है। दुख को सहने वाला आगे जाकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए तेरे हिस्से अगर दुख आया है तो शुक्रिया कर तेरे इस कृष्ण का कि उसने तुझे दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। किसी को पाने के लिए इतना भी कमजोर कभी मत बनो। किसी को इतना भी मत झुकाओ कि तुम अपने ही नजर में गिर जाओ। तुम अपने ही नजर में झुक जाओ तो किसी को तब तक ही झुका सकता है जब तक वो खुद झुकना चाहता है, लेकिन जिस दिन वो तेरे साथ रहने की इच्छा ही खत्म कर देता है, उसे तोड़ देता है, तब वह सारी सीमा भी तोड़ देगा। फिर तू लाख कोशिश करेगा, फिर भी वह तेरी और मुड़कर नहीं देखेगा। तू बस आवाज देता रहेगा और अपना समय गवा देगा। इसीलिए तेरी जिंदगी से जो जाना चाहता है उसे जाने दे, क्योंकि जो जाने की जिद करता है ना, असल में वह तेरा होता ही नहीं है, और जो तेरा है वह चाहकर भी तेरे पास वापस लौट के आता है। और अगर तेरी जिंदगी से कोई जाना चाहता है तो इसमें भी तेरी भलाई छुपी है, क्योंकि तेरा वर्तमान तू देख सकता है, तेरा भविष्य नहीं। लेकिन तेरे भविष्य में कौन रहेगा, कौन तेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है, यह केवल तेरा यह कृष्ण जानता है। इसीलिए कुछ बातें अगर तेरे हाथ में नहीं है
तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और जो हो रहा है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर। फिर देख, तेरी जिंदगी में खुशहाली लाने का काम मैं स्वयं करूंगा। और ऐसे स्वार्थी व्यक्ति से जुड़ने से अच्छा है तू मुझसे जुड़ने की कोशिश कर। एक बार तूने मुझे अपने हृदय में स्थान दे दिया तो तू चाहकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। तब मैं तुझसे हर वक्त यही कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी के संदेश आपने सुने होंगे, तो आपको यह संदेश कैसा लगा? इसमें से एक बात आपको पता चली होगी कि अक्सर हमारे जिंदगी में ऐसा हो जाता है जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, और तब हम कृष्ण को ही कोसते हैं कि हे कृष्णा, मेरी जिंदगी में इतने दुख दर्द क्यों? मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, जिस व्यक्ति की मुझे चाह होती है, उसी को तू मुझसे दूर क्यों करता है? तो इसका जवाब भी कृष्ण ने दिया है। कृष्ण कहते हैं, जो जाना चाहता है वह असल में तुम्हारा होता ही नहीं है, और अगर कोई जिंदगी में जा रहा है तो यह भी कृष्ण की ही आज्ञा है। कृष्ण की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि हमसे भी ज्यादा हमारा हित किसमें है, यह भगवान कृष्ण से अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिए जो चीजें हमारे हाथ में हैं वो हमें करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसे बस भगवान कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह संदेश आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला हर एक नया संदेश आप तक जल्दी पहुंचे। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।